हम डिस्कस कर रहे होंगे सर एफएमए और बीएसएम का पेपर प्रेजेंटेशन करना कैसे है। तो वीडियो को देखते रहिए और चैनल पे अगर नए आए हैं तो सर सब्सक्राइब पहले कीजिए ठप्पा लगाकर, लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी पेपर प्रेजेंटेशन सर सीख सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं सीएस जंगल, जहां पर मैं आपके लिए एजुकेशन को इंटरेस्टिंग बना देता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सर चलिए हम शुरू करते हैं एफएमए और बीएसएम का पेपर प्रेजेंटेशन। सबसे पहले सर इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती हैं 8 मार्क्स, 3 मार्क्स और 2 मार्क्स के लिए। तो सर सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे होंगे 8 मार्क्स के लिए सर पेपर प्रेजेंटेशन होना कैसे चाहिए। सबसे पहला एग्जांपल ले लेते हैं सर कि सर राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपका क्वेश्चन आ गया, जो कि बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में एक ना एक तो आ जाने वाला है। चाहे आप लिख लीजिए राइट ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स, वो भी आ जाएगा। ठीक है, तो उसमें करना क्या होता है सर, सबसे पहले आपको मीनिंग लिखना पड़ेगा। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले मैनेजमेंट का सर मीनिंग लिख दीजिए। यहाँ पर मैंने लिखा हूँ, पहले मीनिंग लिखना होता है, फिर डेफिनेशन लिखना होता है, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बाद डायग्राम, जैसे कि मैं आपको उस वाले वीडियोज में भी दिखा दिया हूँ जिसमें कि एवरेज टॉपर वाले वीडियो में। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ कि करना कैसे है सर, क्योंकि मैं आपको बीच रास्ते में नहीं छोड़ सकता जिसे बाकी लोग छोड़ देते हैं। ठीक है ना, एकदम। तो चलिए मीनिंग लिख लेते हैं। तो सबसे पहले मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होगा सर, सो द आर्ट ऑफ डूइंग और गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स कॉल्ड मैनेजमेंट। ठीक है सर, ये समझ गए। तो ये हो गया आपका पहला मीनिंग। इसको थोड़ा और डिस्क्राइब करके लिख सकते हैं आपका मीनिंग के हिसाब से। उसका सर डेफिनेशन आपको समझाना पड़ेगा। तो जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखेंगे, आप उस ऑथर का डेफिनेशन लिख देंगे, जो कि उस बुक में ऑथर का है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मैं बोल तो नहीं सकता क्योंकि याद तो है नहीं, तो स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि डेफिनेशन होता क्या है। ठीक है, तो आप उस ऑथर का यहाँ पे डेफिनेशन लिख देंगे कि सर वो ऑथर क्या कहता है मैनेजमेंट के बारे में। ये हो गया डेफिनेशन। अब उसके बाद आप मेन कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे। अब कैरेक्टरिस्टिक्स में भी आप कितने पॉइंट्स लिखेंगे ये भी डाउट है, तो आप इसको कम से कम सर 6 पॉइंट्स में पूरा डिफाइन कीजिएगा। 1, 2, 3, 4, 5 और एक लास्ट सर 6 पॉइंट्स में आप इसको डिस्क्राइब कीजिएगा। सबसे पहले लिखिएगा सर मैनेजमेंट इज परवेसिव इन नेचर। ठीक है, परवेसिव इन नेचर। तो इसका मतलब क्या सर, मैनेजमेंट जो है हर जगह एप्लीकेबल या फिर यूज हो सकता है। तो इसको आप अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। पहले तो लिखेंगे कि मैनेजमेंट इज परवेसिव इन नेचर, ऐसे पूरा लॉन्ग फॉर्मेट में लिखेंगे, क्योंकि सर सीए जैसे बोर्ड्स में स्कोर करने का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है। क्या, नोट कर लीजिए सर कि थियरी पेपर बहुत अच्छे से प्रेजेंट होना चाहिए, या फिर कह दो भर के लिखना चाहिए। थियरी पेपर अच्छे से प्रेजेंट होना चाहिए, पेपर प्रेजेंटेशन। एंड देन सर आता है आपका गुड हैंडराइटिंग। मतलब एक नॉर्मल हैंडराइटिंग सर, ज़्यादा भी खराब नहीं, ज़्यादा भी अच्छा नहीं, एक नॉर्मल हैंडराइटिंग भी आपका चलता है। तो थियरी पेपर प्रेजेंटेशन होना चाहिए अच्छा स्कोर करने के लिए आपको सीजीसी बोर्ड्स एग्जाम में। तो मैनेजमेंट इज परवेसिव इन नेचर, ये आपको पॉइंट लिखोगे, फिर यहाँ पे डॉट दे के अंडरलाइन करोगे, फिर उसको अच्छे से 4 लाइनों में, कितने सर, वो भी एक पॉइंट को 4 लाइन में डिस्क्राइब करना है। यहाँ पे मैं लिख दूं, एक पॉइंट लिख लो जल्दी, मैं जैसे बोल रहा हूँ, एक पॉइंट को 4 लाइन्स में, 1 पॉइंट को 4 लाइन्स में डिस्क्राइब करना है। कुछ एग्जाम्पल भी आप देखिए लिख सकते हो। फिर सेकंड लिखोगे उसका नेचर, या फिर सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स लिखोगे, फिर उसको 4 लाइन में डिस्क्राइब करोगे, फिर आगे बढ़ोगे थर्ड पे, और वैसे ही करते करते आप ये 4 लाइन तक पहुंच जाओगे सर। ठीक है, उसके बाद लास्ट में क्या कर रहा होगा, आप फ्लोचार्ट एक बना दोगे। ठीक है, और अगर लास्ट में नहीं तो सबसे बेस्ट क्या है सर, डायग्राम को ना सर आप या फिर डेफिनेशन के बाद, डायग्राम को आप डेफिनेशन के बाद ही बना दो।
उससे क्या हो जाएगा ना, आपको याद हो जाएगा एक ही बार में कि मेरे को क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं, और आप तुरंत कैरेक्टरिस्टिक्स उसके बाद लिख भी दोगे। तो सबसे पहले सर मीनिंग, डेफिनेशन, फिर डायग्राम, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा दोगे। और डायग्राम आपको पूरे बुक में भरा पड़ा है, वहां से देखकर बना लीजिएगा। और नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं सिखा दूंगा फरवरी 1 से। इस वीडियो में बता दूं कि मैं सर फरवरी 1 से, यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि सर फरवरी 1 से लेकर सर मैं 7 फरवरी तक आपको बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट का सारा चैप्टर्स का फुल रिवीजन वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। इसमें कोई भी दोहराई की बात नहीं होनी चाहिए। और अगर नहीं कर पाता तो सर बोला फिर से अनसब्सक्राइब करके चले जाना, ठीक है ना गुरु? ठीक है, अब आप समझ गए 8 मार्क का सर पेपर प्रेजेंटेशन करें कैसे। अब देख लेते हैं सर 3 मार्क्स के लिए पेपर प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए। तो सर डस्टर ला लेते हैं, ठीक है। ये डस्टर नहीं है, सर गमछा है। देखो ठीक है, हम देसी आदमी है, ठीक है। डस्टर नहीं तो क्या हुआ सर, हम गमछे से ही काम चला लेंगे। अब 3 मार्क्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा सर? 3 मार्क्स के लिए मान लीजिए यही सेम क्वेश्चन आ गया, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या? राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो सर यहाँ पे आप सिर्फ ये पॉइंट को ही लिखोगे, क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स। जितने भी 6 कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, यहाँ पर आप उनको सिर्फ मेंशन करोगे। इसमें ना ही आपको डेफिनेशन लिखना है, ना ही मीनिंग लिखना है, ना ही डायग्राम बनाना है। सिर्फ 6 कैरेक्टरिस्टिक्स को बढ़िया से डिस्क्राइब कर देना है। और एक पॉइंट 4 लाइन में डिस्क्राइब होना चाहिए। 4 लाइन में डिस्क्राइब होना चाहिए। सर ये 3 मार्क्स लिए गोल्डन रूल है, नोट करके लिख लो, चाहे किसी से भी पूछ लो। और ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ गुरु, ये मत समझना सर कुछ भी फेंक के जा रहे हैं। ये मैं खुद देखा हूँ सर बिजनेस। अब जो हमारा सीएचएससी बोर्ड एग्जाम में ना मेरे कहाँ नंबर कम आ गए सर, एफएमए में नंबर कम आ गए। क्यों? क्योंकि मैंने पेपर प्रेजेंटेशन सही नहीं किया था। मतलब सर उसमें टू द पॉइंट आंसर लिख के आ गया था, लेकिन थियरी जो हमारा सीएचएससी बोर्ड है ना, उसको सर भाता नहीं है टू द पॉइंट आंसर। उसको थोड़ा बढ़िया से पेपर प्रेजेंट करके लिखोगे ना तो उसको समझ में आता है। तो आपको बढ़िया से भर के लिखना पड़ेगा, मतलब जो है उसको अच्छे से डिस्क्राइब करना पड़ेगा। तो मैं अगर बोल रहा हूं तो चुपचाप सुनो और उसको करते जाओ। विश्वास नहीं तो पूछ लो अपने दोस्तों से, ठीक है ना सर? अब चलते सर 2 मार्क्स का क्वेश्चन के लिए। अभी सेम क्वेश्चन अगर आपको पूछता है सर राइट ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, तो 2 मार्क्स में कैसे लिखोगे? यहाँ पर आप सिर्फ जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट्स, 6 पॉइंट्स को नाम लिख दोगे सिर्फ। क्या सर? सिर्फ 6 पॉइंट्स का हेडिंग लिख दोगे और कुछ नहीं। जैसे कि मान लो मैनेजमेंट दिस, मैनेजमेंट पॉलिसी, मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, मैनेजमेंट इज एप्लीकेबल या फिर यूनिवर्सली एप्लीकेबल। 6 पॉइंट्स है, आप इसको बस इसका नाम और हेडिंग दे दो, बढ़िया से आपको यहाँ पे 2 मार्क्स जाएंगे। तो ये रहा सर आपके लिए बिजनेस स्टडीज एंड एफएमए का पेपर प्रेजेंटेशन। और इसके बाद हम सर अकाउंट्स और बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का पेपर प्रेजेंटेशन का वीडियो लेकर आ जाएंगे। तब तक के लिए जय भारत, जय सीताराम। ऐसे ही पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए और सीखिए और दूसरों को सिखाते रहिए और सभी का कल्याण करते रहिए। मेरी यही प्रार्थना है आप सभी